कि आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैटर करता है, समझ रहे हो। क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चंस आ रहे होंगे 50, 60, 70, 80। अब ये कोशिश करो कि कौन उसमें से 100 ऑफ 100 कर पाता है, 100 ऑफ 100 कौन कर पाता है। मैं कह रहा हूँ 100 ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। लेकिन जितना आ रहा है उतना सॉलिड करो, उतना क्या करना है, सॉलिड करो। सॉलिड करने का मतलब ये है कि जितना आ रहा है, मान लो अगर आउट ऑफ 100, मैं कह रहा हूँ IERT का अगर मैं बात करूँ तो उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन हम लोगों का जो होता है वो कुछ और नहीं। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो एट लीस्ट मतलब बहुत कम होगा तो वो 70 के आसपास होगा, याद रखना। 70 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन, और अच्छे रैंक के साथ। और आपको अच्छे क्या चाहिए, अच्छे ब्रांच चाहिए। ब्रांच का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रांच का मतलब होता है आपका जो ट्रेड होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, जो ये सारी जो ट्रेड हैं वो चाहिए, तब जाके आपको मिनिमम 70, यानी ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, याद रखना, मिनिमम आउट ऑफ 75। कोशिश करना कि 75 में से 75 अगर करके आओ। मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इतना नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो कोशिश ये करना कि आउट ऑफ 70 करके आना, समझ रहे हो। 70 करके आना, ये केवल जनरल की बात हो रही है अभी। और अगर मैं OBC की बात करूं, OBC की, वो कम से कम बहुत कम करें या तो 68 या फिर 65 से 68 कह सकते हो, 65 से 68 तक जाओ, ठीक है। उनका भी यही टारगेट होना चाहिए, हमेशा यही से कम 70 होना चाहिए, समझ रहे हो। और 75 अगर कोशिश करो कि 75 टोटल करके आओ, ठीक है। और जिनको नहीं आता तो उनकी बात ही अलग है, वो मुझे पता है, वो 75 में से 75 करके आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये IERT की बात हो रही है, IERT की बात हो रही है। और मैं अगर पॉलीटेक्निक की बात करूँ तो याद रखना कि 100 में से 100 करना उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप लोग 100 में से 90 या 95 करके आते हो। क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो आदमी चाह कर भी मतलब कितना भी कोशिश कर ले उसको सही करना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो कोशिश यही करना कि इतना तो करके आना, ठीक है, क्योंकि टॉप रैंक हमें लाना है। और टॉप रैंक लाने के लिए हमें यही करना होगा, क्योंकि हमें सभी बच्चे, यार बहुत से बच्चे होते हैं जो कि 100 to 100 करके आते हैं, लेकिन उनका देख लेना, कभी रैंक उठा के देख लेना, कम से कम होंगे तो 1 लाख पे जाएंगे, समझ रहे हो। 1 लाख उनका कम से कम देख लेना, 100 to 100 करके आएंगे। तो अगर बहुत कम होंगे ना तो भी वो 10,000 के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आपको क्या लाना है, अंडर 100 लाना है, अंडर 100 का मतलब समझ रहे हो ना। यानी कि जब पहले क्या होता है कि जब आपके रैंक की मैं बात करूं तो रैंक केवल मैं बात करूं तो रैंक आपका क्या होता है कि 1 लाख से 2 लाख और ऐसे जाने लगो ना, तो एक रैंक जो होता है आपका, जब बढ़ते जाओगे तो आप 1,000 लड़कों को छोड़ोगे, ठीक है, 1,000 एस्पिरेंट्स को छोड़ोगे अगर एक रैंक बढ़ते हो तो, ठीक है। और एक रैंक अगर घट गए तो 1,000 से 1,500 के तुम नीचे चले जाओगे। तो खुद सोचो कि 1 से 1,500 के नीचे जाना पसंद करोगे या तो एक क्वेश्चन, एक आंसर आपके लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर ये चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो याद रखना कि एग्ज़ाम में आप पूरी तरीके से हड़बड़ाहट में अगर करके आए तो एग्ज़ाम में उम्मीद मत लगा के रखना कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कोशिश करूँगा कि बस इतना लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश यही करना कि एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर वे में करना, ठीक है, और स्थिर मन से, ठीक है, कोशिश यही करना और इस तरीके से पढ़ के जाना कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं ये सारे आपके मतलब अगर कुछ नहीं तो दिमाग में होने चाहिए कि हाँ कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। वहाँ 3 घंटे ऐसे बैठने के लिए नहीं मिलते, वो 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग वहाँ एग्ज़ाम में क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहली बात तो आजकल लॉजिकल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिकल से अगर थोड़ा सा हट के अगर वो टफ भी बना दिए ना तो याद रखना फंस जाओगे। कोशिश यही करना कि
अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। ठीक, तो चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो फिर कोशिश यही करना कि अब अगले क्लास में मिलें और अच्छे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ मिलते फिर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।